रामपुर जिले के लेखपाल और कानूनगो की मिली भगत से एक जिंदा महिला को कागजों में मृत दिखाकर उसकी खेती की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। इस मामले में अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपी लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले के शाहाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव भरतपुर निवासी मोहन देई की थोड़ी सी खेती की जमीन है, जिस पर लेखपाल और कानूनगो ने खेल कर डाला और उन्हें मृत दिखाकर उसकी जमीन अभिलेखों में 3 अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज कर दी। 14 महीने पहले लेखपाल और कानूनगो के इस खेल के बारे में जब हाल ही में पीड़ित महिला को पता चला तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। मोहन देई, क्या हुआ था? जमीन मुर्तम लिखवा दे, हम दूसरे के नाम करा दी। हमारी जमीन हमारे नाती के नाम, बेटा के नाम आती हमारी। तुम्हें कैसे पता चला दूसरे के नाम चली गई? जो जगह बन रही है हमारे घर के सामने, उसमें देख लिया हमने, तब पता चला। तुमने क्या करा फिर? एप्लीकेशन लगाया। फिर क्या कहा वहाँ आके? हमारे नाम आ जा, हमारी जमीन। लेखपाल ने क्या कहा था आपसे? लेखपाल ने कुछ भी नहीं कही हमसे। तो वहाँ पे आपने जाके कहा कि मैं जिंदा हूँ? और कहीं नहीं जिंदा हूँ। क्या कहा? जो कही मैं जिंदा हूँ, मेरे नाम तब में जिंदी हुई गई, तुमने मरी भाई जिंदी लिखवा दी। अब जिंदी हूँ मैं। तुम्हारी जमीन नाम आ गई तुम्हारे? अच्छा, अब कोई। महिला के बेटे ने बताया कि 1 साल पहले लेखपाल ने मेरी मां को मृतक करके दूसरे अन्य 3 जाति के लोगों के नाम जोड़ दिया था। हमें 1 साल बाद पता चला तो हमने शिकायत दर्ज कराई और एसडीएम साहब के यहाँ हमने कहा कि साहब हमारी मां को मृतक दिखा दिया है और हमारी मां जीवित है। मां को मौके पर तैनात किया गया। फिर हमने एप्लीकेशन दी। एसडीएम साहब को मां ने ये कहा कि मैं जिंदा बैठी हूँ, मुझे मृतक लिखवा दिया गया है। इसके बाद इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला है ये, पूरी डिटेल बताइए। मामला ये है कि मेरी माँ का नाम मोहन देई है, उसके नाम थोड़ी 21 डेसिमल ज़मीन थी और वो ज़मीन अब से 1 साल पहले लेखपाल ने मेरी माँ को मृतक करके दूसरे अन्य जाति के लोगों को 3 नाम जोड़ दिए थे। हमें 1 साल बाद पता चला, 1 साल 2 महीने बाद। तो हमने शिकायत दर्ज करी एसडीएम साहब के लिए। क्या शिकायत दर्ज करी? कमी साहब हमारी माँ के लिए मृतक दिखा दिया है और हमारी माँ जीवित है। अच्छा, मौके पे तैनात करी माँ के लिए। फिर क्या किया आपने? हमने एप्लीकेशन दी एसडीएम साहब के लिए। अच्छा, एसडीएम साहब के पास गए तो क्या कहा माँ ने आपने? माँ ने ये कहा मैं जिंदा बैठी हूँ, मुझे मृतक लिखवा दिया है लेखपाल ने। अच्छा, अब क्या हुआ आपके कार्रवाई? कुछ हुई कार्रवाई? कार्रवाई की पता ना। एसडीएम अशोक चौधरी के मुताबिक तहसील शाहाबाद में एक ग्राम है भरतपुर, उसमें मोहन देई नाम की 2 महिलाएं हैं। एक महिला जिंदा है और दूसरी मर चुकी है। लेखपाल ने जिंदा महिला को मृत बनाकर उसकी जमीन को दूसरों के नाम कर दिया। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। तहसील शाहाबाद में एक ग्राम है भरतपुर, उसमें मोहन देई नाम की 2 महिलाएं हैं। एक महिला जिंदा है, दूसरी मर गई है। तो लेखपाल ने क्या किया कि जो जिंदा है उसकी ज़मीन पर पाका 11 कर दिया। ये पाका 11 का आदेश हुआ 16/1/2021 को। कल मैं परसों 28 तारीख को मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था तो वो महिला मेरे सामने पेश हुई। उसको बहुत विस्तार से सुना और सुनने के बाद मुझको लगा कि ये महिला बिल्कुल जेन्युइन है, सही बात कह रही है। मैं तहसीलदार साहब को बुलाया और मैंने कहा आज ही जांच हो करके अगर इनकी बात सही है तो इनको त्वरित न्याय हो जाना चाहिए। तहसीलदार साहब बेचारे लगे और इन्होंने पूरा का पूरा जांच पड़ताल करके पूरी सर्जरी कर दिया कि तथ्य क्या है। और ये बात बिल्कुल सही है कि उस महिला का कथन सत्य था, वो जिंदा है और जो है उसकी जिंदा महिला की ज़मीन पर पाका 11 कर दिया गया। ये बात मुझको बहुत नागवार लगी। मामले में महिला की बात सही पाए जाने पर उप जिला अधिकारी ने तहसीलदार और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई कर गरीब महिला को न्याय दिलाया। इसको ख़त्म किया और उसके बाद जो है मैंने लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश तहसीलदार साहब को दे दिए हैं। इसमें एफआईआर दर्ज कराऊंगा ताकि भविष्य में किसी लेखपाल की ये जरूरत न हो कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ अन्याय कर सके। तो क्या इस महिला को मृत घोषित कर दिया था इन्होंने? 2 महिलाएं थी, मोहन देई नाम की 2 महिलाएं थी, एक मर गई थी। लेखपाल की ये ड्यूटी है कि वो गांव में जाए, सत्यापन करे और मृतक कौन सही मृतक है उसका पाका 11 करे।
बिल्कुल लापरवाही इन लोगों के द्वारा किया गया। न तो कोई जांच हुई, न तो पड़ताल हुई। बस इन्होंने जो है मोहन देई देखा और उठा करके जिंदा के जो है वरासत कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ें तो कतई अक्षम्य हैं। इसकी ज़मीन इसके नाम आ गई वापसी? यस, कल ही जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, मैंने उसको आश्वस्त कर दिया था कि सूरज नहीं डूबेगा, आपको न्याय मिलेगा, और मैंने करके दिखाया। पीड़िता की जमीन पर कुछ लोग निर्माण कर रहे थे। जब मोहन देई ने निर्माण के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि वो उनकी जमीन है। इस पर पीड़िता सीधे उप जिला अधिकारी के पास पहुंची और अपनी व्यथा बताई, जिस पर उप जिला अधिकारी ने जांच की तो उसमें शिकायत सही पाई गई। घटना में लेखपाल और कानूनगो की भूमिका संदिग्ध पाते हुए उन पर कानूनी कार्यवाही के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल सही समय पर इस मामले की पोल पट्टी खुल गई, अन्यथा दोनों लापरवाह कर्मियों की कार्यशैली ने पीड़िता मोहन देई का खेल बिगाड़ ही दिया था। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।